आइए दोस्तों देखते हैं एसएससी में परसेंटेज का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था और ये परसेंटेज का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखते हैं एसएससी में क्या क्वेश्चन पूछा गया था। विभिन्न स्कूलों के कुछ विद्यार्थी जिनमें केवल लड़के और लड़कियां ओलंपियाड परीक्षा में शामिल हुए, 20% लड़के और 15% लड़कियां परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों की संख्या से 70 अधिक थी। कुल 90 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझना है। मैं आपको क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझाऊंगा क्योंकि ये आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब देखिए, कुछ विद्यार्थी में कौन कौन है, लड़के और लड़कियां हैं, कुछ बॉयज हैं और कुछ क्या है, गर्ल्स हैं। लेकिन हमें उनकी संख्या पता नहीं है ना कि कितने बॉयज हैं कितनी गर्ल्स हैं। तो आप बॉयज की संख्या 100x मान लीजिए और गर्ल्स की संख्या 100y मान लीजिए। आप देखिए, आप x और y भी ले सकते हैं लेकिन उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होगी। अब आप 100x और 100y ले लोगे ना तो इसमें आपकी कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी। अब उसने आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, 20% लड़के और 15% लड़कियां परीक्षा में अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गई। उसने क्या बोला है, 20% तो क्या हो गए, लड़के फेल हो गए। तो आप 100x का 20% निकालोगे तो कितना आएगा, वो 20x आएगा। अब एक बात बताइए, टोटल लड़के कितने थे, 100x थे, जिसमें से 20x क्या हो गए, फेल हो गए। तो पास कितने होंगे, 80x होंगे। और उसने बोला 15% लड़कियां परीक्षा में क्या हो गई, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गई। तो 100y का 15% कितना होगा, 15y होगा। अब एक बात बताइए, जब 100y कुल लड़कियां थी जिसमें से 15y लड़की क्या हो गई, फेल हो गई। तो पास कितनी होंगी लड़की, 85y। अब उसने आगे क्या बोला है, परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या। देखिए, परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या, जो ये संख्या 100x, परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों से क्या है, ये 70 अधिक है ना ये। अब ये चीज 100x जो है 85y से 70 अधिक है। तो मैं 80x में से घटा देता हूं। तो मैंने 80x में से 85y घटा दिया तो मुझे पता चल गया कितना अधिक है। ये कितना अधिक था, 70। हमारे हिसाब से तो ये इतना अधिक है लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, वो 70 अधिक है। और उसने बोला कुल 90 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए। अब कुल 90 विद्यार्थी क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। तो हमारे पास 20x तो क्या है, लड़के अनुत्तीर्ण है और 15y क्या है, लड़की फेल है। तो देख लीजिए, 20x प्लस 15y ये किसके बराबर है, 90 के बराबर है। अब ये हमारे दो समीकरण बन गए। उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब हमें x और y दोनों का मान निकालना होगा। तो आप पहले देखिए, यहाँ 20x है और यहाँ 80x है, तो आप इसे बराबर कर लीजिए। तो मैं इसमें 4 की गुणा कर दूं, इस पूरे में मैं 4 की गुणा कर दूं तो ये बराबर हो जाएगा। ये कितना हो गया, 80x और 15 चौका 60y और 90 चौक कितना होता है, 360। अब एक बात है, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, प्लस प्लस का तो कटता नहीं है भाई। तो मैं क्या करता हूँ, घटाने पर। तो ये संख्या ये प्लस की तो माइनस की हो जाएगी, माइनस की तो प्लस की हो जाएगी और ये प्लस की तो माइनस की हो जाएगी। अब देखिए, ये प्लस की 80x और ये माइनस के 80x, तो ये कट गए। अब देखिए, ये प्लस के 60y और ये प्लस के 85y कितने हो गए, 5 8 6 14। अब देखिए, इस माइनस से मतलब नहीं है, अब इस प्लस से मतलब है हमें। अब देखिए, 360 में से 70 गया, कितना बचा, और 290। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 2। अब आप x की वैल्यू और निकाल लीजिए। आप x के मान को कहीं भी रख दीजिए। मैं x के मान को यहां रखे देता हूं, 20x प्लस 15y बराबर 90 है ना, तो मैं यहां रख देता हूं y के मान को। तो 20x और देखिए ये कितना, 15, y का मान कितना है, 2 बराबर कितना, 90। अब देखिए, 15 दूनी 30, तो 90 में से 30 गया 60, तो 20x बराबर 60 है। तो x का मान कितना आ गया, यहाँ से 3। तो x का मान यहाँ से कितना आ गया, 3। अब उसने हमसे क्या पूछा है, परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, y का मान कितना है, 2। तो y का मान यहाँ 2 रखोगे तो 200 तो क्या आ गई, आपकी गर्ल्स आ गई। और x का मान कितना है, 3, तो 300 क्या आ गए, आपके बॉयज आ गए। मतलब जो कुछ
जो स्कूल में कुछ विद्यार्थी थे उनमें 300 तो क्या थे, लड़के थे और 200 क्या थी, लड़कियां थी। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा, परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो विद्यार्थी कितने हो गए, 300 और 200, तो वो हो गए 500। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये प्रतिशत का ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा और ये प्रतिशत का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।